हेलो। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी का पार्ट फर्स्ट जो है अपना कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लासेस में पढ़ेंगे आवर्त सारणी के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे। लगभग 70 से 80 समथिंग क्वेश्चन में जो है आवर्त सारणी से जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है, सारे क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो गाइज, जो पहली बार वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कराना नहीं भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन 35 तक पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट हो चुके थे, आज स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 36 से। तो इसकी जो टेस्ट सीरीज है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप सोच लीजिए या फिर कमेंट करके आंसर बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, कि आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर अप किए हैं, ये सारे क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने बताया था कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं, कितने होते हैं? 18। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो 17वां जो वर्ग होता है उसको कहा जाता है क्या? हैलोजन तत्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। हाँ बिल्कुल, कौन सा आंसर हो जाएगा? यूरेनियम। सबको पता है, बिल्कुल सामान्य विज्ञान है, ये सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप यहाँ से टेस्ट सीरीज लगाइए, तो आपको अपना आप खुद का एनालिसिस हो पाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 39। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है। वैसे भी ये नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत से आप 10th 12th से पढ़ते आ रहे हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, कौन सा? पारा, है ना। मर्क्यूरी जो होता है, ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? आपका लिक्विड, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो, पहला वाला क्वेश्चन जो था जिसमें धातु था, यहाँ पर क्या है? अधातु। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, चलिए बता दीजिए कौन सा आएगा। ब्रोमीन जो है अधातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने आवर्त तत्व होते हैं। कुल कितने तत्व होते हैं? तो छठे आवर्त में जो तत्व होते हैं कितने होते हैं? 32। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो शून्य समूह किसको जहाँ कहा जाता है? बिल्कुल, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। 18 वाला जो वर्ग होता है उसको बोला जाता है शून्य समूह। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और कोशिश की है कि आपके लिए जितने हो सके टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कीजिए, सोडियम धातु को रखा जाता है। तो ये आप सबको पता है कि सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चन है, परंतु आप सभी को ये सामान्य ज्ञान भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा? अधातुई चमक किसके अंदर पाई जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? आयोडीन के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, चार ऑप्शन में आपको सामने दी है, इन सब में से किसकी सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लोरीन की जो होते हैं सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करने की कोशिश करें। आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का सामान्यतः गुणधर्म क्या होता है। देखिए, ये बिल्कुल सामान्य विज्ञान है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज अभी तक अपने किसी तक शेयर नहीं किया है, तो अपने सारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अपने सोशल मीडिया ऐप्स के साथ जरूर शेयर करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्षारीय और अम्लीय, है ना। तीसरे और चौथे समूह के जो सामान्य गुणधर्म होते हैं वो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। न्यूलैंड ने जब यहाँ पे तत्वों की खोज की थी तो उनकी संख्या कितनी थी, याद रखिएगा। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 24, सेकंड ऑप्शन है आपका 52,
तो यहाँ पे जो आंसर हो जाना है, उसके बाद अब 3 और 2 ऑप्शन और बता देता हूँ मैं आपको। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 56 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 70। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, 56 इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 49 का आंसर करने की कोशिश कीजिए। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कहीं बात कंफ्यूज अपन सबसे ज्यादा होते हैं, तो कंफ्यूजन को दूर करें यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्त। जो क्षैतिज कतारें होती हैं उनको बोला जाता है आवर्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? जो ऊर्ध्वाधर कतारें होती हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्षैतिज कतारों को आवर्त बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर को वर्ग बोला जाता है। बिल्कुल 50 का ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। मैंडलिफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? जब मैंडलिफ ने यहाँ पे तत्वों की खोज की थी तब कितनी संख्या, आवर्त सारणी कितने तत्व थे वहां पे? बिल्कुल 63। बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। जो पहली बार आया है वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 52। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? अक्रिय गैस जो होती है हीलियम, ये किस ब्लॉक का सदस्य होती है? 4 ऑप्शन आपके पास है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस ब्लॉक का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक का सदस्य है? हीलियम को छोड़कर जो रहती हैं सभी अक्रिय गैस जो रहती हैं किसका सदस्य होती है? ऑप्शन नंबर बी, पी ब्लॉक का सदस्य होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर बोला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा? घटता है। कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें बढ़ता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बाएं से दाएं बोला है इस बार। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आवर्त सारणी में के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार में क्या होता है? देखिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चलिए आवर्त सारणी में अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बढ़ता है। परमाणु का आकार जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? तो अक्रिय गैसों की जो संख्या होती है कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश आंसर करने की कोशिश कीजिए। अक्रिय गैसों की सक्रियता होती है, अक्रिय गैस जो रहती है उनकी सक्रियता कितनी होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 होती है अक्रिय गैसों की। सॉरी इधर आ जाएगा 51 का कितना आ जाएगा अपना? 0 के है ना, ये आ जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैस जो रहती है उनकी संयोजकता 0 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो ये आप सभी पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। कौन सी गैस होती है विद्युत बल्ब में? आर्गन गैस का यूज होता है। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रहती है उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? संयोजी इलेक्ट्रॉन उनको कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर आ गए हैं। देखिए आवर्त सारणी से ही मैंने लगभग 70 से समथिंग आपके क्वेश्चन क्या तैयार किए हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन का पीडीएफ इसी प्रकार से टेस्ट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसको करती है? धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। किस वर्ग में किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो किसी एक वर्ग में जो सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ध्यान रखिएगा, उन सभी की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है वो क्या रहती है? समान रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिए कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लोरीन जो है गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, उसके बाद रहता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका आयोडीन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? वायुमंडल में जो नहीं पाया जाता है वो आंसर हो जाएगा आपका रेडान। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस अक्रिय गैस कौन सी है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्रिय गैस कौन सी होती है आपकी? आर्गन, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आर्गन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन भी सेम बेस पे आ गया है। बिल्कुल किसने की थी? रैमजे ने।
अगला क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है जो कि सर्वाधिक यौगिक बनाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनोन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाती है अक्रिय गैस है ये एक प्रकार की। तो देखिए ये सामान्य विज्ञान के दृष्टिकोण से आवर्त सारणी से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके साइंस से आवर्त सारणी से क्वेश्चन बाहर जाएंगे। इसी प्रकार से हमने टॉपिक वाइज आपके लिए सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जितने भी वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 68 जो है आपके सामने, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज में किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन जो है, रेडॉन का उपयोग कैंसर रोग के थेरेपी में इलाज में किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली आपके रेलवे वगैरह और एमपी पुलिस वगैरह जो है आपके, जिसमें भी सामान्य विज्ञान पूछा जाता है वो उसमें आपका ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आर्गन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 40 होता है, याद रखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 70, हीलियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम जो होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें जो रहती है उनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 8, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, आज की क्लास में इतना ही कंटिन्यू करते हैं, और आवर्त सारणी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 70-71 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कवर अप किए हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट है जिसमें आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की गई है। बाकी इसी प्रकार से टॉपिक वाइज साइंस के जीके और बाकी अदर सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग वगैरह के जो लेक्चर है आपको हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी पे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। तो जितने भी क्लासेस अगर आप रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में इसी प्रकार से हम नया टॉपिक लेके आएंगे, प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में, पार्ट 3। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।